प्यारे दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे और यह है प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद ही आसान है, बस इसको समझना है। कैसे समझना है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। सबसे पहली बात, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है, यही क्वेश्चन है आपका। और इसमें कंडीशन दिया कि शून्यकों का योग, दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और तीनों शून्यांकों के गुणनफल। एकर मतलब आप समझिए। पहला तो क्वेश्चन पूछा कि एक त्रिघात बहुपद आपको निकालना है। दूसरा इसमें कंडीशन दिया कि शून्यांकों का योग। एकर मतलब ये हुआ कि दिया है में अगर आप लिखना चाहें तो ये लिखें, शून्यांकों का मतलब क्या समझते हैं? जो उसका 3 गो शून्यक होगा उसके अंकों का योग, यानी तीनों शून्यकों का योग, अर्थात अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, ये दिया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कहा है कि दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। तो पहले तो दो शून्यांकों ना, यानी कि दुगो को आप गुणनफल करें और फिर योग निकालें तो क्या होगा? अब देखिए यहाँ, यानी अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, ये बराबर दिया है। और अंतिम में क्या कहा कि तीनों शून्यांकों के गुणनफल, एकर मतलब अल्फा बीटा गामा, ये बराबर। अब देखिए तीनों का क्रमशः का मतलब होता है सीरियली नंबर से। जैसे पहले योग बोले हैं तो पहले योग में डालिए, फिर दो शून्यकों वाला गुणनफल के योग में डालिए और अंतिम में गुणनफल पर डालिए। तो आइए डालते। पहला क्या है दिया हुआ? 2। दूसरा क्या दिया हुआ है? -7। तीसरा क्या दिया हुआ है? -14। अब इतना दिया है, क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला अभी हम बताए थे। क्या बताए थे? कि त्रिघात बहुपद यदि आपको चाहिए, त्रिघात बहुपद यदि आपको चाहिए तो x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर पावर 2 लेंगे। ये इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। अब इस फॉर्मूला का आपको इस्तेमाल करके त्रिघात बहुपद निकाल लेना है। आइए देखते हैं कैसे। x³ का x³ माइनस, देखिए इतना का मान सबसे पहले दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2। x² जस्ट लाइक, नेक्स्ट जोड़, ये अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ? -7। x का x माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू है -14। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या लिखेंगे? x³ माइनस प्लस माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14 लिखेंगे। अतः त्रिघात बहुपद x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 है। यही इसका आंसर है मेरे दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन था कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। मैंने एक त्रिघात बहुपद x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 प्राप्त किया। इसी तरह से हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर अब चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में। प्यारे दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चैप्टर जो है आपका 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। पहली बात, यहाँ पर यदि बहुपद इतना के शून्य a माइनस बी, a और a प्लस बी, जाहिर सी बात है त्रिघात बहुपद है तो 3 गो शून्यक होंगे, हो तो a और b का मान निकालना है, यानी a और b का मान आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि दिया हुआ आपका है, क्या दिया हुआ है? x³ 3x²
प्लस एक्स प्लस 1। इसको अगर आप इससे कंपेयर करें एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से, ऐसा क्यों करेंगे? ताकि ए बी सी डी का मान आ सके। तो ए बराबर कितनी होगी? ए बराबर 1, क्योंकि कुछ नहीं है। कुछ नहीं कब होता है? जब 1 होता है। बी का वैल्यू जो है 100, यानी बी का वैल्यू कितना है? -3। सी का वैल्यू यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 तो लेना पड़ेगा ना। डी का वैल्यू आप देख ही रहे हैं कि 1 है। बस अब कुछ नहीं कहना है। अब जो फॉर्मूला बनेंगे, अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं, लिख देते हैं फ्रॉम फार्मूला, यानी सूत्र से। ठीक है, हम अभी सूत्र से जानने का प्रयास करेंगे। सूत्र क्या होता है? अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, ये बराबर -b/a। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अल्फा का मान, इसको मान लेते हैं कि यह अल्फा है, और ये क्या रहा? बीटा, और ये गामा है। इस तीनों का मान वहाँ डाल देंगे। यानी पहले अल्फा का मान क्या डालेंगे? a - b, बीटा का मान a और गामा का मान a + b। और यहाँ देखेंगे माइनस का माइनस, b का वैल्यू देखिए -3, a का वैल्यू क्या है? 1 है। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए b से b कर जाएंगे, क्योंकि दोनों b का चिन्ह अलग अलग है, एक जोड़ है तो दूसरा घटाओ। अभी क्या है? एक a हो चुका है 3a, और इधर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो आपको पता है कि 3/3 कट करके हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे? अगली फार्मूला की ओर पुनः। कौन फार्मूला? अब गुणनफल वाला। गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। अब अल्फा के मान यहाँ से लिखेंगे, यानी a - b, बीटा का मान a, गामा का मान a + b। ये बराबर क्या हुआ? -d/a। अब जरा ध्यान दीजिए कि a का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, तो जो निकाले हैं वो डाल दीजिए। 1 - b मल्टीपल 1 मल्टीपल 1 + b। अब जरा आप ध्यान देंगे कि हो क्या रहा है। दुनिया में किसी भी संख्या से 1 से गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात इस एक इसकी मान को प्रभाव नहीं डालेगा। अब देखिए फॉर्मूला a - b और a + b, फॉर्मूला क्या बनेगा? a² - b²। ये बराबर आप देखिए माइनस d का वैल्यू यहाँ देखिए कितनी है? 1। a का वैल्यू कितनी है? 1 ही है। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना, -b²। ये 1 में 1 से भाग दीजिए तो क्या फर्क पड़ता है? नीचे वाला बट्टा का कोई वैल्यू फिलहाल नहीं होता है। इसको इस तरह से समझिए, जैसे किसी भी एक पिता के लिए अगर उनका एक संतान है तो उनके संपत्ति में बंटवारा नहीं होती, बल्कि उनके ही जो संपत्ति होता है बेटा को तुरंत माने ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि -b², -1, ये +1 इधर आएगा तो -1 बन जाएगा, तो माइनस माइनस कितने हुए? 2। -b², ये माइनस इस माइनस को समाप्त करेंगे। ज्यों ही आप स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, और आपको पता है कि जब भी वर्गमूल टूटता है तो एगो प्लस में एगो माइनस में। इसका रिपोर्ट भी बना दीजिए कि अतः त्रिघात बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के बाद हमें a बराबर 1 एवं b बराबर ±√2 की प्राप्ति हुई।
की प्राप्ति हुई। इस तरह से लिखेंगे मेरे दोस्त, तो आपका क्या होगा, अच्छा से अच्छा बिहार बोर्ड या अदर बोर्ड के द्वारा मार्किंग की जाएगी। धन्यवाद। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर प्रस्थान करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद आसान है और इसको निकालना और भी आसान। देखिए, यदि बहुपद x पर पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 26x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 दिया हुआ है, तो अन्य शून्य ज्ञात करें। आप जानते हैं कि पावर जितना होगा उतना उसका जीरोज होगा, अर्थात शून्यक होगा। यहाँ पर पावर 4 है तो 4 गो शून्यक निकलेगा, जिसमें 2 गो आपको निकाला हुआ है और 2 गो आपको फाइंडिंग करना है। तो सबसे पहले जो 2 निकाला हुआ है या दिया हुआ है, उससे हम एक द्विघात बहुपद प्राप्त करेंगे। द्विघात बहुपद प्राप्त करने का तरीका तो आप जानते ही हैं। आइए देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो x बराबर आपका ये दे रखा है कि 2 प्लस माइनस √3 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इससे एक द्विघात बहुपद प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम x को x छोड़ेंगे, प्लस 2 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो -2, तो इधर क्या बचे, प्लस माइनस √3। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने पर। अब आपको पता है स्क्वायर का मतलब क्या है ना, वर्ग कर रहे हैं, अर्थात x माइनस 2 का भी स्क्वायर होगा और इधर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर। अब एक चीज़ आप जानिए, बड़ा अच्छी बात है कि प्लस का भी स्क्वायर वही होगा जो माइनस का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस का सिंबल समाप्त, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हुए और आ गए 3। a माइनस बी पर तोड़ेंगे x स्क्वायर, 2 दूना 4x प्लस 4। अब आगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 3 को इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड, -3, इधर राइट साइड क्या बचा, 0, यानी x स्क्वायर माइनस 4x और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। ये आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग ये करेंगे कि इस द्विघात बहुपद से इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो उसका भागफल आएगा उसका गुणनखंड करेंगे, फिर 2 शून्य प्राप्त हो जाएंगे। आइए सबसे पहले यानी कि भाग करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर क्या आप लाए हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 डिवाइडेड किस में करना है, x पर पावर 4 6x क्यूब 26x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 35। अब आप देखेंगे कि क्या करते हैं। पावर 4 है, पिछली अध्याय में भी हम पिछली ये पॉइंट में भी देख चुके थे कि पावर 4 हो, यहाँ 2 है तो 2 देना पड़ेगा, तब जाके 4 पूरेगा, क्योंकि पावर यहाँ जुटता है गुना में। तो x पर पावर 4 माइनस 4 का 4 पावर 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3 होगा, जोड़ का जोड़, x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो सेम उतर जाएगा। अब चिन्ह बदलते हैं, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। देखिए ये गया, दोनों में बड़का कौन, तो 6 वाला, यानी 6 का चिन्ह, 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 2x क्यूब। ये दोनों का सिंबल 1 है तो जो है वो दे दीजिए और 26 और 1 जोड़ के लिख दीजिए 27 x स्क्वायर, ऊपर में से एगो उतार लीजिए यानी 13x। अब क्या करेंगे, आपको -2 चाहिए तो -2 आपको देना पड़ेगा, -2 आप देंगे तो यहाँ पर गुना होगा। दूसरी बात, x³ चाहिए तो 1x देना पड़ेगा, ये पावर 1 होगा और ये 2 मिलकर के 3 को निर्माण करेगा, यानी -2x³। ये माइनस और ये माइनस मिल के क्या होंगे, प्लस। 4 को 2 से आप गुना कीजिएगा, हो जाएगा 8x स्क्वायर। ये प्लस और माइनस मिल के माइनस, 2x का 2x। अब क्या करेंगे, आपको पता है क्या करने वाले हैं, अभी जोड़ेंगे, सॉरी इसका चिन्ह बदलेंगे, तो ये प्लस का प्लस, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का क्या होगा, प्लस।
ये गया ना। अब ये देखिए दोनों एक ही सिंबल है, तो जो सिंबल है वो दे दीजिए, दे दिए ना। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। प्यारे दोस्त, टेक्निकल मिस्टेक, और टेक्निकल मिस्टेक क्या था कि यहाँ पर 13 नहीं बल्कि 138 एक्स है ना। उसी को हम यहाँ पर 138 डालेंगे, फिर यहाँ पर ये 138 होंगे। अब हम लोग इसका चिन्ह चेंज कर चुके हैं, और चिन्ह चेंज करने के बाद क्या करेंगे कि दोनों का चिन्ह सेम है, तो 27 8 कितना करेंगे, 35। अब देखिए कि दोनों का सिंबल बराबर है, तो इसको भी जोड़ दीजिए, और 138 दो कितना होगा, 140, और ऊपर से उतारिए -35। अब यहाँ देखिए -35 है, तो -35 देंगे। देखिए अब इसको हम हटा देते हैं, क्या कि पावर 1 लिखना मतलब अच्छा नहीं दिखता। अब क्या करेंगे, 35 से गुना तो -35 एक्स स्क्वायर। अब माइनस को माइनस से कीजिए तो प्लस, 35 चौका 140, ये प्लस को माइनस से कीजिएगा तो माइनस, ये 35। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलना है ना, प्लस माइनस प्लस। देखिए ये भी गया, ये भी गया, और ये भी गया। शेष फल तो शून्य होना था, क्यों, क्योंकि इसी का शून्य तो दिया हुआ था। अब जो आपके पास ये प्राप्त हुए, क्या हुए हैं प्राप्त, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। इसका आप गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि वैसा अंक जिसको गुना कीजिए तो 35 और घटा दीजिए तो 2। तो आप देखिए यहाँ रफली इसको समझ लीजिए कि ऐसा अंक 5 को 7 से गुना कीजिएगा 35 होगा, 5 में से 7 घटाइएगा -2 होगा। इस कंडीशन पर फुलफिल है, इसीलिए इसको पहले लिखिए, यानी 5x माइनस कितना लेना है 7, और फिर 35 का 35। ये दोनों में आप तो जानते हैं x कॉमन लेंगे तो x + 5 हो जाएंगे, और इसमें क्या लेंगे 7 लेंगे, तो x माइनस माइनस +5। अब देखिए एगो बाहर वाला, आप तो जानते हैं ना, बाहर वाला एक ले लेंगे और एक अंदर वाला। अब अगला क्या करेंगे, देखिए इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ये 0 या ये 0, तो इस तरह से x बराबर कितना होगा 7, i + 5 इधर आएगा माइनस। बस यही करना है। अब क्या लिखेंगे, अब अतः दिए हुए को हटा दीजिए और लिखिए वही, अतः x पर पावर 4 -6x³ -26x² प्लस 138x -35 के दो अन्य शून्यक कितना आया, 2 अन्य शून्यक, ये रहा आपका 7 एवं -5 है। ठीक है मेरे दोस्त, फिर से एक बार इसको रिव्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि यदि बहुपद x पर पावर 4 -6x³ -26x² प्लस 138x, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है 138x -35 के दो शून्यक 2 ± √3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, यानी चतुर्थ घातीय बहुपद दे दिया और कहा कि दूगो शून्यक भी है, तो आप दूगो जो शेष बच जाता है उसको आप निकालिए। तो हमने क्या किया कि x बराबर जो दिया हुआ था +2 इधर आएगा तो -2, इधर ± √3 बच गया। दोनों तरफ क्या कर दिए स्क्वायर अर्थात वर्ग किए हैं, यानी ए पर भी पावर 2, ई पर भी पावर 2। आपको पता है -b पर तोड़िएगा तो x² माइनस क्या हो जाएगा 4x + 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका खूबसूरती है कि स्क्वायर प्लस का कीजिए माइनस का कीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके मान में फर्क नहीं आएगा, और यह 3 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल होके। ये देखिए x² वैसे ही, -4x वैसे ही, +4 वैसे ही, +3 इधर गया तो -3, x² का x² -4x का -4x, 4 में से 3 घटाएंगे 1। अब आते हैं यहाँ डिवाइड की ओर। डिवाइड की ओर देखेंगे, सर्वप्रथम
सर्वप्रथम जो निकाले हैं उसको इधर लिखिए, जो चतुर्थघात दिया हुआ था चतुर्थघातीय बहुपद उसको लिख दीजिए बीच में। अब डिवाइड कीजिए, देखिए पावर 4 था, पावर 4 पुराने के लिए आपको 2 देना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 ही है, तो 2 2 मिल के ना होंगे 4, तो देखिए गुना किए तो x पर पावर 4, माइनस का माइनस छोड़ दिए, 4 को 4 लिखे और x पर पावर 1 और 2, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, जोड़ का जोड़, अगर 1 को आप x स्क्वायर से करेंगे तो x स्क्वायर। अब देखिए चिन्ह बदले हैं, माइनस और ये माइनस के बदला प्लस, प्लस के बदला क्या हो गया माइनस, इससे ये गया, अब बचा क्या, यहाँ ये बच गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि चिन्ह अलग अलग है, यानी एगो माइनस है एगो प्लस है, तो बड़का का चिन्ह देंगे, बड़का कौन है 6, 6 का चिन्ह दिए माइनस, 6 में से 4 घटा लिए 2। अभी दोनों का देखें कि दोनों का क्या हाल है, तो दोनों का एक ही हाल है, यानी माइनस है, तो जो माइनस है वो दीजिए और जोड़ कर लिख दीजिए 26 है 1 27। अब यहाँ पर जो दिया हुआ था उसको हमने उतार दिया। अब क्या करेंगे, -2 लाने के लिए -2 से गुना करना पड़ेगा। अब पावर आपको 3 पुराना है तो इसके लिए वो x देना पड़ेगा। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो -2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 2 से करेंगे तो 8, x गुना होगा x स्क्वायर, प्लस को माइनस से कीजिएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, और 1 को कितना से कीजिएगा 2 से, तो 2x। चिन्ह बदलिए, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब जो ही करेंगे तो पहला तो कटेगा ना, दूसरा को देखिए चिन्ह मिलाइए, माइनस दोनों जगह मिल गया तो जो चिन्ह है दीजिए और जोड़ कर लिख दीजिए 27 8 35। जब दोनों का चिन्ह मिले तो जोड़िए, बिना मतलब के जोड़िए। और क्यों जोड़िए, क्योंकि उसके जोड़ना ही है, अगर घटाव है फिर भी जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों जगह चिन्ह सेम है। अब यहाँ देखिए यहाँ भी दोनों जगह प्लस प्लस है तो प्लस लिखे, दोनों को जोड़ दिए और ऊपर से उतार दिए -35। अब -35 पुराने के लिए -35 देना पड़ा, तो -35 से गुना किए, -35 x स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस लगाइएगा तो प्लस, 35 को 4 से गुना कीजिए 140, फिर प्लस को माइनस से अगर गुना करते हैं तो माइनस, 35 को 1 से तो 35। अब सबका चिन्ह बदले हैं, ये प्लस है, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस। देखिए इस तरह से तीनों कट गया, कटना तो था ही। अब जो भागफल आया यहाँ पर लिख दिए और उसका गुणनखंड किए। गुणनखंड करने का तरीका था कि लास्ट में 35 है तो गुना करने पर 35, घटाने पर बीच वाला अंक को -2। ये घटाव का प्रक्रिया ये बताता है कि माइनस है तो माइनस करिए, यहाँ प्लस होता तो प्लस करते। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर -2x -35 है, हमने यहाँ पर देखा कि 5 में से 7 घटाया जाए फिर भी उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हमने लिखा कि x स्क्वायर जो 5x -7x -35, दोनों में x कॉमन लिए तो यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा 5, प्लस का प्लस, यहाँ देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो इस 7 गया तो x का x, ये माइनस इस माइनस को प्लस किया, 7 का 5 मरतबे पढ़िएगा 35 आएगा। एक बाहर वाला लिख दीजिए और दूसरा अंदर वाला लिख दिए। अब क्या कीजिए, -7 को लाइए राइट साइड तो +7 हो जाएंगे, +5 को लाइए राइट साइड तो -5 हो जाएंगे। इसी को हमने रिपोर्ट के रूप में लिख दिया कि अतः x पर पावर 4 -6x³ -26x स्क्वायर प्लस 138x -35 के दो अन्य शून्यक 7 जो कि हम निकाल चुके हैं एवं -5 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बेहद ही आसान है, बेहद ही आसान है। आइए देखते हैं आसान क्वेश्चन से इस चैप्टर को एंड की ओर चलते हैं। देखेंगे, यदि बहुपद x पर पावर 4 -6x³ प्लस 16x स्क्वायर -25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर -2x प्लस k से भाग दिया जाए तो शेषफल कितने आते हैं, x प्लस a आता है, तो k का मान और a का मान निकालना है। शेषफल हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, जब शेषफल पर पहुंचेंगे तब। अभी पहले कह रहा है कि भाग दिया जाता है तो हम भाग दे देते हैं, यानी कि x स्क्वायर -2x प्लस k से क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं। x पर पावर 4 6x³ प्लस 16x स्क्वायर -25x प्लस 10। अब देखिए भाग हम दे रहे हैं, 4 है तो 2 देंगे ना, 2 इसीलिए देंगे कि ये 2 और ये 2 मिल करके पूरेंगे 4, माइनस का माइनस 2 का 2 पावर 1 और 2 मिल के कितना पूरेंगे
3। देखिए जोड़ का जोड़ दीजिए, के का के से गुना, के को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो के एक्स स्क्वायर। अब घटाइए, माइनस प्लस माइनस गया ना, तो देखिए ये गया, तो क्या बचा, इस दोनों को देखिए 6 और 2 में कौन बड़ा है, बड़ा बाद में, पहले चिन्ह अलग अलग है तो बड़ा खोजिए, बड़ा अंक खोजना है, ठीक है, मान नहीं बड़ा अंक, यानी बड़ा अंक 6 है, 6 का सिंबल माइनस है, दीजिए 6 में से 2 घटाइए, कितना होगा 4। अब यहाँ पर देखिए 16x स्क्वायर सेम उतार दीजिए और माइनस के एक्स स्क्वायर को भी, इस पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। अब आगे ले चलते हैं, पहले 25x उतार के, ठीक है। अभी हमको -4 लाना है, -4 देंगे, x भी देंगे ताकि पावर 2 इसका और 1 इसका मिलके 3 पूरे, तो -4x3। माइनस को अगर माइनस से करेंगे तो होगा प्लस 4 दूना 8x स्क्वायर, प्लस को अगर माइनस से करेंगे होगा -4kx। इस तरह से आप घटाएंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, क्या बच गया, ये भी गया, 16 में से 8 घटा लीजिए, 8x स्क्वायर बचा है ना जी, और माइनस के एक्स स्क्वायर तो पहले से है। अब यहाँ पर देखेंगे -25x भी पहले से है ना। अब यहाँ पर क्या है, +4kx। लास्ट में जो ऊपर बचल था, कितना बचल है 10, उसको भी मैंने उतार लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर दोनों जगह है और 8 और k यहाँ पर है, तो 8 - k से अगर गुना किया जाए तो ये बन जाएगा, यानी हम यहाँ पर 8 - k से गुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 8 - k से गुना कर रहे हैं। तो देखिए पहले 8 को एक्स स्क्वायर से कीजिए तो 8x स्क्वायर, अब माइनस दीजिए और k को एक्स स्क्वायर से कीजिए तो kx स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए -2x को पहले 8 से कर लीजिए, -2x को कितना से, 8 से, तो 8 दूना 16x, क्लियर है। अब क्या कीजिए, -2x को प्लस -kx से कीजिए तो माइनस और माइनस मिलके प्लस, k को करेंगे 2x से तो 2kx, ठीक है। अब 8 को करेंगे k से गुना तो क्या होगा 8k। अब k को करेंगे -k से तो -k स्क्वायर। अब आपको पता है क्या करेंगे, चिन्ह बदलने वाले हैं, चिन्ह बदलेंगे, क्यों, क्योंकि वो जरूरी है। प्लस है तो माइनस दीजिए, माइनस है तो प्लस दीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब आगे ले चलते हैं, इससे ये गया, इससे ये गया। अब देखिए दोनों का सिंबल देखिए, ये वर्ग का कौन है 25 वाला माइनस दीजिए, 25 में से 16 घटाइए, कितना 9, दोनों जगह x है यानी x है। अब यहाँ देखिए 4 गो में से 2 गो घटाइएगा तो 2 गो तो बचेगा ना जी, वो भी प्लस में ना, क्योंकि बड़का वाला प्लस है। अब यहाँ पर देखिए 10, यहाँ क्या है -8k -k स्क्वायर, ये प्लस है और प्लस क्या है ऊपर से 10, ये आप क्या ले आए हो, शेष लाए हो। अब इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। थोड़ा क्या लगाना है, इस दोनों जगह x तो कॉमन ले सकते हैं तो x ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा -9 और यहाँ बचेगा 2k। देखिए 9 यहाँ से, 2k यहाँ से, प्लस का प्लस है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहाँ आ जाते हैं, ये 8k + k स्क्वायर + 10, बस ये आपका क्या हो गया, शेषफल। अब चलते हैं इधर आ जाते हैं। देखिए कि शेषफल तो हमको पहले से ही पता है और शेषफल एक और हम ले आए, यानी कि दोनों शेषफल बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि इसी क्वेश्चन का ये भी शेषफल है, तो इस क्वेश्चन का ये शेषफल क्वेश्चन में दिया हुआ है और दूसरा जो हम भाग करने के बाद निकाले हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी हम ये लिख सकते हैं कि x + a बराबर कहाँ, ये, यानी -9 + 2k × x, ठीक है। अब उसके बाद कितना चलेंगे, -8k + k स्क्वायर और +10,
ध्यान दीजिए, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यानी हम तुलना कर रहे हैं तो दोनों तरफ x है, यानी इसका वैल्यू कितना होगा, कुछ नहीं होने पर एक तो होता ही है ना, क्योंकि एक ही ऐसा संख्या है जिसको जब गुना करते हैं तो वो अपना अस्तित्व खो देता है, तो उसी को जरूरत पड़ने पर हम लोग लिखते हैं, यानी -9 + 2k लिख लिए ना, ये कितना है 1। ध्यान दीजिए 2k प्लस 1 रहने दीजिए, -9 इधर लाइए, +9 होंगे ना, तो k बराबर कितना, अब 9 1 10, जो गुना में होता है इधर आके क्या होता है, बट्टा में। क्लियर। अब इसी में अब लिख दीजिए, क्या लिखें, अब यहाँ पर देखिए ये जो है कितना a का वैल्यू है, यानी a बराबर लिखिए कितना, -8k जोड़ k² जोड़ 10 लिख देना, लिखते हैं -8 k का वैल्यू यहाँ देखिए 5 + 5 का स्क्वायर प्लस 10, देखिए यहाँ भी k यहाँ भी k, तो जहाँ k वहाँ 5, क्योंकि k का वैल्यू निकला है 5। अब देखिए 8 पंचे 40, 5 का स्क्वायर 25, 10 का 10, यहाँ देखिए 40 को 40 छोड़िए और 25 10 जोड़िए 35, 35 में से आप 40 घटाएंगे, क्यों, क्योंकि बड़का तो 40 है, तो चिन्ह दीजिए बड़का का और बड़का में से छोटका घटाइए तो 5 है ना। बस क्लियरिटी के रूप में लिख लीजिए कि अतः बहुपद क्या था भाई, बहुपद क्या है, x पर पावर 4 -6x3, उसके बाद क्या है +16x² -25x प्लस 10 के में k बराबर 5 एवं a बराबर -5 है। बस यही है। इस तरह से हम लोग बहुपद को अच्छा तरीका से समझने का प्रयास किया। अब हम लोग अगले अध्याय 2 चर वाले रैखिक समीकरण में मिलेंगे। मेरे दोस्त, उससे पहले मैं आप लोगों से छोटा सा अपील करता हूं कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। किस चैनल को करेंगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब? तो उस चैनल का नाम है मैथ मैजिक बाय बीरू सर। इस चैनल को आप क्या करेंगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और हमसे जुड़ने के लिए कमेंट भी करें, और किसी तरह की डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछने का कार्य करें। धन्यवाद।